गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको करने के बाद ही हम 3.2 को इजीली कर पाएंगे। तो एक फ़्लो चार्ट मैंने इसके लिए बनाया है। इसमें कई क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों ही क्वेश्चंस इस फ़्लो चार्ट से रिलेटेड हैं। इनमें हमें दो इक्वेशंस दी जाती हैं, दो समीकरण, रैखिक समीकरण हैं, वो दिए जाते हैं और हमें उन्हें बिना हल किए ये बताना होता है कि इनको जब हम हल करेंगे तो उसके एक हल आएगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। और कई बार हमसे पूछा जाता है कि यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या वो समपाती होंगी या वो समांतर होंगी। या एक और क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि इन समीकरणों को बिना हल किए ये बताइए कि ये समीकरण संगत हैं या असंगत। संगत समीकरण वो होते हैं जिनका कोई हल होता है और असंगत वो होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। तो इन तीनों ही टाइप के प्रश्नों को करने के लिए हम एक फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनको ज्ञात करना। अब ये A1, B1, C1 क्या हैं ये पता होना चाहिए हमें। कोई भी समीकरण है वो AX + BY + C = 0 रैखिक समीकरण दो चर में इस टाइप की होती है। तो दो समीकरण हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम A1, B1 और C1 लिख लेते हैं और दूसरी समीकरण में लिख देंगे A2x B2y + C2 = 0। तो पहले समीकरण में x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो A1 है, जो y के साथ लिखा हुआ है वो B1 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो C1 है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में जो लिखे हैं वो A2, B2 और C2 हैं। तो सबसे पहला काम है x वाले कोफिशिएंट को x वाले कोफिशिएंट से ही डिवाइड करना, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये तीनों वैल्यूज़ सबसे पहले फाइंड करनी है हमें। उसके बाद दो स्थितियां हो सकती हैं कि क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर आया या नहीं आया। यदि बराबर नहीं आता है, पहले हम ये केस करते हैं, यदि बराबर नहीं आता है, दो ही स्थितियां हैं, या तो बराबर आएगा या नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर बराबर नहीं आता है तब जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे समीकरणों का, तो वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी। ये देखिए, मैं आपको बना देती हूँ यहाँ पर, ऐसे लाइन आपस में काटेंगी। तो ये बिंदु है, मान लीजिए यहाँ काट रही हैं, तो ये जो बिंदु है जहाँ वो काट रही हैं वो उन समीकरणों का हल है। तो यानी कितने बिंदु हैं ऐसे जिन पर ये रेखाएं आपस में मिल रही हैं? सिर्फ एक। तो यानी समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। अब जब इनका हल है तो जिन समीकरणों का हल होता है उन्हें हम संगत कहते हैं, यानी ये समीकरण संगत होंगे। तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हमने कोरिलेट कर दिया आपस में। यानी हम सिर्फ ये याद रखें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी मतलब एक पॉइंट पर काट रही हैं। जब एक पॉइंट पर काट रही हैं तो उनके कितने हल हैं? एक ही हल है, तो एक अद्वितीय हल है। अब हल है यानी समीकरण संगत है। अब दूसरी स्थिति पे विचार करते हैं कि जब वो बराबर आ जाएं। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो अब हम ये C1/C2 को देखेंगे कि क्या तीनों बराबर हैं। पहले दो तो बराबर हैं, ये देखिए, क्या वो C1/C2 के भी बराबर हैं या नहीं हैं। फिर से दो स्थितियां हमारे पास, फर्स्ट टू तो इक्वल हैं, क्या थर्ड भी इक्वल है या नहीं है थर्ड इक्वल। अगर तीनों इक्वल हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? एक के ऊपर एक। हम उन्हें अलग अलग नहीं पहचान सकते। जैसे 3.1 में जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो हमने देखा था
कि एक ग्राफ ऐसा आया था जिसमें दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक बनी थी, ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहा जाता है। तो हर एक बिंदु पर ही उनका कॉमन पॉइंट है, यानी कितने हल हुए इसके, अनेक हल, हर बिंदु इसका हल है। दोनों लाइन एक के ऊपर एक हैं, संपाती हैं, तो अनेक हल हैं, यानी हल हैं तो फिर समीकरण संगत हैं। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। इसमें पहले दो बराबर हैं लेकिन तीसरा नहीं है, तब रेखाएं समांतर होंगी। 3.1 के लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि रेखाएं समांतर आई थी। समांतर रेखाएं अगर आती हैं तो कितने बिंदुओं पर आपस में काट रही हैं, या कितने बिंदु हैं जो कॉमन हैं? कोई भी नहीं। तो यानी इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, और जिन समीकरणों का कोई हल नहीं होता उन्हें कौन से समीकरण कहते हैं? असंगत। तो उम्मीद है आपको ये फ्लो चार्ट समझ आया होगा। इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा, और वो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।